तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज करने वाले हैं। आपने शायद मशहूर स्ट्रीमर आइशू स्पीड का वो तेज तर्रार और काफी अतरंगी जमैका ब्रॉडकास्ट देखा हो। बाहर से देखने में ये सिर्फ शोर शराबा लग सकता है, लेकिन अगर हम इसके अंदर गहराई से झांकें तो एक बेहद समृद्ध और ऐतिहासिक सांस्कृतिक यात्रा देखने को मिलती है। हमारा मकसद इसी अराजक से लगने वाले इंटरनेट ब्रॉडकास्ट को एक सुव्यवस्थित जमैकन कल्चरल टूर में बदलना है। इन घंटों के रॉ फुटेज को सही मायने में समझने के लिए हमने इसे कुछ खास हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे जमैका की आज़ादी और उनके राष्ट्रीय नायकों की कहानी से। फिर हम वहाँ के मशहूर व्यंजनों का स्वाद लेंगे। उसके बाद बॉब मार्ले की अमर विरासत पर बात करेंगे, वहाँ के स्ट्रीट कल्चर और एथलेटिक्स को करीब से जानेंगे और अंत में एक शानदार ड्रोन ट्रिब्यूट के साथ इसे खत्म करेंगे। भाग 1, आज़ादी और राष्ट्रीय नायक, जमैका के लचीलेपन की जड़ें। इमांसिपेशन पार्क और वहाँ मौजूद रिडेम्पशन सॉन्ग स्टैचू की तरफ बढ़ते ही माहौल एकदम से बदल जाता है। वो जो शुरुआत की तेज़ ऊर्जा थी, वो अब एक गंभीर और सम्मानजनक शांति में बदल जाती है। और यहाँ जो बात सच में सबसे दिलचस्प है, वो है नैनी ऑफ द मरगुन्स का जिक्र। जरा सोचिए, जमैका की एकमात्र महिला राष्ट्रीय नायक, उनका इतिहास बिल्कुल अचंभित कर देने वाला है। उन्होंने पहाड़ियों में आज़ादी की लड़ाई लड़ी और ब्रिटिश साम्राज्य को संधिया करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनके लोगों को एक आज़ाद और स्वायत्त जमीन मिले, जो आज भी वहां मौजूद है। सच में ये एक बेहद शक्तिशाली और विद्रोही विरासत है, जिसने आज़ादी की नींव रखी। नैनी ऑफ द मरून्स का रुतबा इतना बड़ा है कि उनकी तस्वीर जमाइका के $5 के नोट पर भी देखी जा सकती है। उनके साथ साथ सैम शार्प, पॉल बोगल, सर विलियम अलेक्जेंडर बुस्टामेंटे और अश्वेत एकता के प्रबल समर्थक मार्कस गार्वे जैसे कई दिग्गज इस सूची में शामिल हैं। जमाइका के लोगों में जो एक गजब का आत्मविश्वास झलकता है, जिसे वो अक्सर मुझसे बेहतर कोई नहीं के रवैये से दर्शाते हैं, वो हवा में नहीं बना है। वो असल में इन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों के कड़े संघर्षों की बुनियाद पर टिका है। इतिहास केवल गुजरे हुए कल की बात नहीं है, ये आज भी लोगों के बीच सांस लेता है। कुमीना जैसी पारंपरिक प्रथाओं को ही ले लीजिए। ये एक ऐसा नृत्य है जो मूल रूप से अफ्रीका से आया था और आज भी इसे नई पीढ़ियों को सिखाया जा रहा है। चाहे किसी का जन्म हो, विवाह हो या फिर किसी का देहांत, यह नृत्य अपने पूर्वजों को याद करने और उन्हें सम्मान देने का एक जरिया है। यह एक ऐसा खूबसूरत पुल है जो ऐतिहासिक पूर्वजों और आज के आधुनिक जमैकन समाज को सीधे तौर पर जोड़ता है। भाग 2, जमैकन व्यंजनों का स्वाद, द्वीप के जायके। भारी इतिहास के बाद अब थोड़ा माहौल को हल्का करते हैं और रुख करते हैं कुछ लजीज अनुभवों की ओर। मजेदार बात यह है कि इस रोमांच की शुरुआत जमैकन केएफसी के प्रति भारी दीवानगी से होती है, लेकिन असली जादू तो वहां के पारंपरिक घरेलू व्यंजनों में ही छिपा है। और ये बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि कैसे स्थानीय लोगों ने पूरे उत्साह के साथ अपनी पाक कला को कदम दर कदम साझा किया। जमाइका का राष्ट्रीय व्यंजन है एकी और सॉल्टफिश। इसे बनाना भी एक कला है। पहले प्याज और हरी मिर्च को भूना जाता है, फिर एकी को उबाला जाता है ताकि उसके प्राकृतिक जहरीले तत्व निकल जाएं। उसके बाद उसमें सॉल्टफिश मिलाई जाती है और अंत में जमाइका की मशहूर और बेहद तीखी स्कॉच बॉनेट मिर्च डाली जाती है। उस भारी मसाले और तीखेपन पर जो रिएक्शन था, वो सच में देखने और अनुभव करने लायक था। लेकिन रुकिए, खाने में तीखेपन से भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि एकी, जो कि जमैका का राष्ट्रीय फल है, अगर ठीक से न पकाया जाए तो जानलेवा भी हो सकता है। जी हां, अगर ये फल पूरी तरह से पका हुआ नहीं है या इसे सही तरीके से उबाला नहीं गया है, तो ये सचमुच जहरीला साबित हो सकता है। एक तो वो स्कॉच बॉनेट मिर्च का खतरनाक तीखापन और ऊपर से ये जहरीला फल। ऐसा लगता है जैसे ये स्वादिष्ट डिश किसी एडवेंचर स्पोर्ट्स से कम नहीं है। भाग 3, बॉब मार्ले की अमर विरासत, एक आंदोलन के रूप में संगीत। अब हम थोड़ा धीमे होते हैं और इस यात्रा के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानजनक हिस्सों में से एक की ओर बढ़ते हैं। बॉब मार्ले म्यूजियम का दौरा, और वो भी खुद उनकी पोतियों के निर्देशन में। बॉब मार्ली सिर्फ कुछ दिलकश धुनें या पॉप गाने नहीं बना रहे थे। वो असल में एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो एक पूरे देश के दर्द और उनकी असीम सहनशक्ति को अपनी आवाज़ दे रहे थे। जरा सोचिए, उनके बैंड का नाम द वेलर्स ऐसे ही नहीं रखा गया था। वेलिंग का मतलब होता है विलाप करना या गहरी चीख। ये नाम पीढ़ियों से चले आ रहे उस गहरे दर्द का प्रतीक था जिसे वे संगीत के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने रख रहे थे। मार्ले के व्यक्तिगत साहस का सबसे बड़ा प्रमाण
1978 का वन लव पीस कॉन्सर्ट है। उस समय जमाइका में दो राजनीतिक दल जेएलपी और पीएनपी के बीच भयानक और हिंसक दुश्मनी चल रही थी। बॉब मार्ले ने उन दोनों विरोधी नेताओं को मंच पर एक साथ खड़ा किया और उनसे हाथ मिलवाए। और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात पता है क्या है? इस कॉन्सर्ट में बॉब मार्ले और उनकी पत्नी रीता ने तब परफॉर्म किया था जब कुछ ही समय पहले उन दोनों पर जानलेवा हमला हुआ था और उन्हें गोलियां लगी थी। गोलियों के घाव के बावजूद मंच पर खड़े होकर शांति का संदेश देना, ये सचमुच अकल्पनीय है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बॉब मार्ले की एक गहरी वैचारिक प्रेरणा कहाँ से रही थी। उनके सबसे मशहूर गानों में से एक रिडेम्पशन सॉन्ग के बोल सीधे तौर पर राष्ट्रीय नायक मार्कस गार्वे के विचारों से प्रेरित थे। गार्वे का वो शक्तिशाली संदेश, मानसिक गुलामी से खुद को मुक्त करो, मार्ले में इसी संदेश को अपने आइकॉनिक संगीत में पिरोया और इसे पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया। म्यूजियम के इस दौरे से एक और बेहद दिलचस्प बात पता चलती है कि रास्तफारी संस्कृति असल में कई वैश्विक चीजों का एक अद्भुत मिश्रण है। इथियोपिया के सम्राट हैले सेलासी को आज़ादी के एक प्रतीक के रूप में देखना, या फिर वो मशहूर ड्रेडलॉक्स जो असल में जमैका में नहीं बने बल्कि केन्या के माऊ माऊ योद्धाओं और भारत के साधुओं से प्रेरित थे। यहाँ तक कि गांजे का उपयोग भारत से आए मजदूरों द्वारा लाया गया था और उनका शाकाहारी भोजन का नियम दरअसल गुलाम मालिकों के बचे खुचे मांस को ठुकराने की भावना से पैदा हुआ था। ये सचमुच दुनिया भर की संस्कृतियों का जमैका में एक बहुत ही शक्तिशाली संगम है। भाग 4, स्ट्रीट कल्चर और एथलेटिक्स, लोगों की ऊर्जा। इतने समृद्ध इतिहास को करीब से जानने के बाद अब वापस से ऊर्जा को बढ़ाते हैं और जमैका की उन जीवंत सड़कों पर चलते हैं। डाउनटाउन किंगस्टन में पारंपरिक जमैकन पैटीज का स्वाद चखने से लेकर वहां के जमैकन स्पाइडरमैन के साथ रेस लगाने तक सड़कों का उत्साह सच में बेजोड़ है। और जब बात रेस लगाने और असीम ऊर्जा की हो तो जमाइका का नेशनल स्टेडियम कैसे छूट सकता है। ये वो पवित्र मैदान है जहां से शेली एन फ्रेजर प्राइस जैसी महान ट्रैक एथलीट्स ने दुनिया पर राज करने की शुरुआत की थी। स्टेडियम का यह दौरा और वहां ली गई दौड़ की वो छोटी सी क्लास ये साफ कर देती है कि जमाइका का वैश्विक एथलेटिक्स और स्प्रिंटिंग में इतना गहरा दबदबा क्यों है। रफ्तार और खेल यहाँ के लोगों के खून में दौड़ता है। भाग 5, एक शानदार ड्रोन ट्रिब्यूट, आधुनिक इंटरनेट स्पेक्टेकल। पूरे दिन चले इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भ्रमण के बाद रात का समापन बिल्कुल ही अलग और अत्याधुनिक अंदाज में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे आकार लेता है। जमाइका के अंधेरे आसमान में अचानक सैकड़ों चमकते हुए ड्रोन एक साथ दिखाई देते हैं। पहले मिनट में आसमान में एक बड़ा सा डब्ल्यू बनता है जो इंटरनेट की दुनिया में जीत या विन का प्रतीक है। फिर अगले मिनट में शब्द उभरता है जमाइका, तीसरे मिनट में कैरिबियन टूर लिखा हुआ आता है और चौथे मिनट में उन ड्रोन्स की मदद से रात के आसमान में स्ट्रीमर का चेहरा बना दिया जाता है। ये गहरी जड़ों वाले ऐतिहासिक देश का एक हाईटेक स्पेक्टेकल के साथ बहुत ही शानदार मिलन था। ये सब हमें अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। जो संस्कृति आज़ादी के इतने प्राचीन और गंभीर संघर्षों में रची बसी है, वो आधुनिक इंटरनेट प्रसिद्धि के इस शोर शराबे और तमाशे को इतनी शालीनता से कैसे अपना सकती है? ये इस बात का सबूत है कि जमाइका सिर्फ अपने सुनहरे इतिहास को ही नहीं सहेजता, बल्कि वो आज की दुनिया और भविष्य को भी उतनी ही खुली बाहों से स्वीकार करता है। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर समाप्त होता है। उम्मीद है इस चर्चा ने आपको बहुत कुछ नया सोचने पर मजबूर किया होगा। नई चीजें खोजते रहें और ऐसे ही सीखते रहें।